कहानी बारिश का दिन। यह एक उदास दोपहर थी। गिरेन लीफ जंगल के बीचों बीच। स्याह बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में बारिश की नमी बसी हुई थी। जंगल के जानवर जानते थे कि तूफानी बारिश आने वाली है। परिंदे बेचैनी से चहचहाते हुए अपने बच्चों को घोंसलों में ले जा रहे थे। गिलहरियां जल्दी जल्दी दरख्तों पर चढ़ रही थीं, अपने हाथों में सख्ती से अखरूट थामे हुए। यहाँ तक कि शरारती खरगोश भी तेजी से अपने बिलों में जा घुसे। सब तूफान के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर सब महफूज नहीं थे। जंगल के किनारे एक छोटे से खुले इलाके में लोमड़ियों का एक खानदान मुसीबत में था। माँ लोमड़ी रूबी शिकार के लिए निकली हुई थी जब बारिश शुरू हुई। उसके 3 नन्हे बच्चे एम्बर, बिल्किस और सुनम्बुल एक पथरीली चट्टान के नीचे दबके हुए बारिश से कांप रहे थे। वह जगह उन्हें मुकम्मल तौर पर खुशको नहीं रख पा रही थी और जमीन कीचड़ में तब्दील हो रही थी। रूबी तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे किसी महफूज जगह जाना था, मगर जंगल बहुत बड़ा था और बारिश न रुकने वाली लग रही थी। वह तकरीबन उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अचानक एक आवाज आई, रूबी, इधर आओ। ये आवाज ओलिवर की थी, जो जंगल के सबसे ऊंचे बलोत के दरख्त में रहने वाला दाना उलो था। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, मगर उसकी आंखें अब भी तेज और मेहरबान थीं। मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा है, मेरे पीछे आओ। मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहां वो महफूज रहेंगे। रूबी ने लम्हे भर को सोचा। ओलिवर की अक्ल व दानाई के सब कायल थे, मगर वो आम तौर पर तन्हाई पसंद था। फिर भी उसके पास और कोई चारा न था। उसने अपने बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया और सब कीचड़ में लड़खड़ाते हुए ओलिवर की हिदायत पर चलने लगे। यूं महसूस हुआ जैसे वह कई घंटों तक चलते रहे। फिर आखिरकार वह एक छुपी हुई गाड़ तक पहुंचे। यह जगह खुश्क और गर्म थी। नरम सब्ज काई फर्श पर बिछी हुई थी। रूबी के बच्चे फौरन उस पर लेट गए। उनके लरसते जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करने लगे। शुक्रिया ओलिवर, रूबी ने दिल की गहराइयों से कहा। अगर तुम ना होते तो हम ना जाने क्या करते। ओलिवर ने संजीदगी से सर हिलाया। जंगल के जानवरों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर ऐसे तूफानी दिनों में। बारिश बाहर बराबर बरसती रही, मगर गार एक महफूज पनाह गाह बन गई। वहाँ पहले से एक खानदान न्यूलो का मौजूद था, जिन्होंने लोमड़ियों के साथ अपना खाना बांट लिया। एक हरनी डेजी, जो अपने जुहंड से बिछड़ गई थी, वो भी गार में आ गई। हत्ता कि एक अकेला भेड़िया, जो उमूमन दूसरों से अलग रहता था, वो भी गार के दरवाजे पर पहरा देने लगा। जब तूफान थम गया तो उन सब में एक खूबसूरत रिश्ता बन चुका था। वो दिन एक आजमाइश की तरह शुरू हुआ था, मगर आखिर में उन अजनबी जानवरों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई थी। सूरज बादलों में से झांकने लगा और रूबी के बच्चे खुशी से बारिश के बचे हुए पानी में उछलने कूदने लगे। याद रखो, ओलिवर ने ऊपर से परवाज करते हुए कहा, यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक खानदान की तरह है और ऐसे मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। रूबी ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखा। ओलिवर बिल्कुल सही कह रहा था। चाहे तूफान कितना ही शदीद क्यों ना हो, वो कभी तन्हा नहीं थे। यूं गिरेन लीफ जंगल के जानवर अपने घरों को लौट गए, उस याद के साथ कि वो बारिश वाला दिन जब अजनबी दोस्त बन गए और जंगल पहले से ज्यादा अपना सा महसूस होने लगा। प्यारे बच्चों, कहानी खत्म।